योजना ये प्रधानमंत्री जी की है कि हर घर में अन्न पहुंचे, उसके बच्चे भूखे ना जाएं। लोग 60 साल से पूरा देश में राज्य कर रहे थे, ये तब पारित नहीं हो पाया जो आज हुआ। हमारे यहाँ की महिलाएं अब चांद छू रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके कारण आज महिलाओं का अस्तित्व ठीक से दिख रहा है। अगर हम बात करें महिलाओं को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लेकर काफ़ी कुछ योजनाएं निकाल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष पार्टी की अगर बात करें तो वो इन योजनाओं को जुमला बता रही है। लेकिन अगर हम किसी राजनीतिक दल से नहीं बात करेंगे, आज हम बात कर रहे हैं एक समाजसेवी हमारे साथ मौजूद है जो पिछले कई वर्षों से कई विभागों में और कई जगह रहकर महिलाओं के लिए जागरूकता और महिलाओं के हित के लिए उन्होंने काम किया है और आज भी लगातार वो काम कर रही हैं। हमारे साथ अनीता जी मौजूद हैं जो कि समाज सेवी हैं और हम उनसे बात करेंगे कि महिलाओं को लेकर क्या आखिर सच्चाई है, क्योंकि यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं है, जो है सामने है और क्या है उसकी सच्चाई जानने की पूरी कोशिश करेंगे। अनीता जी देखिए, सिंपल सा है, सरकार जो भी करेगी जनता के लिए अच्छा ही करती है, लेकिन विपक्ष दल जो है वो उसको हमेशा गलत साबित करने में लगा रहता है, इसमें नो डाउट। हम आपसे जानना चाहते हैं, आपका तजुर्बा काफ़ी बड़ा पुराना है, इस वक्त उन्नाव को एक तरीके से आप परिवार की तरह पूरा संभाले हुए, उन्नाव के एक एक बच्चे एक एक महिलाओं को आप मिल रहे हैं, उनकी समाधान दे रहे कर रही हैं। क्या लगता है महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी मुफ्त राशन को लेकर योजना निकाली, उस योजना को लेकर क्या कहेंगे? पहले सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। अब प्रधानमंत्री जी की जो योजना है अन्न वाली, उसमें मेन उद्देश्य यह है कि उनका एक आम जनता, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा इंसान की पहली प्रायोरिटी होती है अन्न। उसका पेट भरा रहेगा तो वो आगे सोच पाएगा किसी भी काम के लिए। तो जैसे एक योजना पहले चलती थी, रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीज़ एक आम इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा पेट भरा रहेगा तो आगे भी काम होते रहेंगे। एक जो गरीब इंसान है, मुफ्त, मेरे ख्याल से आपका जो अन्न ये योजना चल रही है वो उन्हीं के लिए राशन है। कोई आपका जो मिडिल क्लास है या उच्च वर्ग के लोग हैं, उनके पास मुफ्त राशन की सुविधा नहीं है। ये उनके लिए है जो रोज़ पता नहीं कमा पाएँ ना कमा पाएँ, रोटी मिले ना मिले, कल वो यही सोचे कि बच्चा मेरा रात में क्या खा के सोएगा। तो योजना ये प्रधानमंत्री जी की है कि हर घर में अन्न पहुंचे, उसके बच्चे भूखे ना सोएं। इसी के साथ उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर के लिए भी प्रधानमंत्री ने महिलाओं को हाँ, इसके लिए भी बहुत उन्होंने महिलाओं के लिए किया। उसका भी एक रीज़न था। गांव-गांव में आप देखिए, पहले चूल्हे में खाना बनता था, नो डाउट खाने में बहुत टेस्ट होता था, लेकिन समय के साथ साथ टेस्ट फीका इसलिए भी हो जाता था कि जब घर की महिलाओं को टीवी की और इस तरह की बीमारियां होने लगी थी, और उसी के कारण उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रख करके महिलाओं के लिए ये उज्ज्वला योजना लेके आए कि हर घर में चूल्हा आसानी से जले। क्योंकि पेड़ इतने कट गए कि कल सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है इंसान को। इतना कोहरा आप लोग देख रहे होंगे, हर चीज़ दिक्कत हैं। तो यहाँ पे उनकी ये योजना बहुत हाई लेवल पे सफल हो रही है। एक सबसे बड़ी महिलाओं के लिए योजना पारित हुआ है महिला आरक्षण को लेकर, उसको लेकर हर जगह तारीफ चल रही है, लेकिन जो दूसरी पार्टी है, विरोधी पार्टी है, वो उसको जुमला क्यों बता रही है आखिर? उसका भी एक कारण है, क्योंकि कई लोग 60 साल से पूरा देश में राज्य कर रहे थे, ये तब पारित नहीं हो पाया जो आज हुआ। पंचायत में तो बहुत पहले से चल रहा था। आज 35% जब ओके किया गया कि हर क्षेत्र में महिलाएं वो काम करेंगी, वहाँ तो चुनाव भी लड़ेंगी, विधानसभा भी रहेंगी, सांसद में भी रहेंगी, तो ये हो सकता है डाइजेस्ट भी ना हो पा रहा हो, क्योंकि जो काम बहुत पहले हो जाने चाहिए थे वो आज कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। आप भी एक महिला हैं, अगर हम सीधे बात करें कि क्या बीजेपी सरकार में महिलाओं का जो स्थान है वो कहाँ तक पहुँच चुका है? देखिए, हमारे यहाँ की महिलाएं अब चांद छू रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में ही रॉकेट जो आपकी उसमें फाइटर जेट में भी महिलाओं के लिए वो किया है। घर में एक एक महिला अब ऑनलाइन बैठ करके अपना पढ़ा, जब से उनकी वो योजना आई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके कारण आज महिलाओं का अस्तित्व ठीक से दिख रहा है। पहले आपका देखिए ग्राफ काफ़ी नीचे गिर गया था। आज की डेट में महिलाएं 1000 पुरुष पे 1040 लड़कियां आज की डेट में है अपडेट। तो यानी कि बेटी बचा लिया हमने,
फिर बेटी पढ़ाओ वाला था, तो पढ़ाने के बाद ये स्थिति आ गई कि आज हमारी लड़कियां घर में बैठ करके कोविड से इतना सीखा ऑनलाइन काम करना, तो घर में बैठ के कमा भी रही हैं, रोजगार भी कर रही हैं और चांद तक भी जा रही हैं, क्योंकि जो आपका अंतरिक्ष बना, वो अंतरिक्ष में जो भेजा गया अभी चंद्रयान, तो उसमें महिलाओं की भी हिस्सेदारी थी। एक आखिरी सवाल, उन्नाव की जनता आजकल आप उन्नाव में ज़्यादा दिखी जा रही हैं, उन्नाव का आपका काफ़ी ज़्यादा राउंड चक्कर भी लग रहे हैं, क्या वजह क्या है? उन्नाव आखिर क्यों आप ज़्यादा जा रही हो? वहाँ महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाएं आखिर आपका नाम क्यों ज़्यादा ले रही हैं? अब देखिए, एक महिला दूसरी महिला को समझेगी। काम हम पहले भी कर रहे थे और अभी उन्नाव क्षेत्र हमारे पास है, तो जिसके कारण वहाँ की प्रायोरिटी हम देख रहे हैं कि हम तो ये कहते हैं कि हमारे भारत देश की शायद किस्मत अच्छी थी कि जो प्रधानमंत्री जी हमारे पास मोदी जी आए, जिसके कारण आज हर जगह जगह पे उन्होंने श्री अन्न योजना की थी, जिसके कारण मोटा अनाज हमारे देश में वापस आया, जो कि ख़त्म हो गया था। और इस अनाज के बल पे हमारे उन्नाव में आप देखिए कि चल के आपको मिलेंगे, हर घर में बिस्किट्स बन रहे हैं, ज्वार बाजरे मक्के, ये सब रोजगार आ गया। तो ये मोटा अनाज को लोग भूलने लग गए थे, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। आज की स्थिति में किसी तरह से आप बिस्किट जो खा रहे हैं, या पिज़्ज़ा से बेटर है बिस्किट आप ज्वार का खाइए, बाजरे का खाइए। एक तो रोजगार बढ़ गया और दूसरा हमारी महिलाएं घर में बैठ के सशक्तिकरण का भी वो काम कर रही हैं। आखिरी सवाल, त्यौहार आ रहा है, दीपावली का समय है, दीपावली का सबसे बड़ा कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर तैयारियां चल रही हैं, बड़ा दीप उत्सव भी आयोजन कर किए जा रहे हैं और कहते हैं कि भाजपा आई है तो राम राज्य भी आएगा। तो इस त्यौहार को लेकर एक छोटा सा शुभकामना कुछ समझाएंगे आप पब्लिक की जनता को, उन्नाव की जनता को दें? हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देते हैं और अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देते हैं, जो उन्होंने राम मंदिर बनाया, जिसमें आज की डेट में लाखों लोग पर डे दर्शन कर रहे हैं। और इसी तरह से हमारे देश के सभी वासी आएँ और हमारे अयोध्या में राम मंदिर को देखें, और सभी देशवासियों को धन्यवाद कहूँगी और दीपावली की शुभकामनाएं दूंगी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ अनीता जी। एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि यहाँ कोई राजनेता नहीं थे, एक समाज सेविका थी, वो भी महिलाओं को लेकर क्या सच्चाई थी आपके सामने बयां कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, यूनाइटेड भारत, लखनऊ।